हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं एएन हेल्पिंग को। तो फ्रेंड्स, एएन हेल्पिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार में सर्वे चल रहा है, तो फ्रेंड्स बहुत लोगों का अभी जो है ना खानदानी ज़मीन है, बाबा के दादा के परदादा के नाम से ही अभी ज़मीन है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे अपने नाम पर करवाना है, अभी सबसे ज़्यादा मसला है कि आपको वंशावली कैसे बनाना है। तो इस वीडियो में हम आपको वंशावली कैसे बनाना है ये प्रक्रिया आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उसमें 6 फॉर्म है जो कि आपको भरना है और कहाँ जमा करना है, क्या उसके साथ साथ संलग्न फॉर्म को डालना है, क्या करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप जो कि इस फॉर्म को कैसे भरना है पूरा के पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे चलते हैं और आपको फॉर्म डाल के समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो वंशावली का जो फॉर्म है, आपको ये 6 पेज का आपका वंशावली का फॉर्म मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म कैसे लोड करना है हम बता देते हैं आपको। जैसे कि आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद वहाँ से आपको लोड कर लेना है वंशावली का ये 6 पेज का फॉर्म, ठीक है। और फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझा रहे हैं। जैसे कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वंशावली का फर्स्ट पेज है, ठीक है। वंशावली के यहाँ पे फर्स्ट पेज दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसको भरना कैसे है। देखिए, यहाँ पे ये जो है प्रमाण पत्र, जिनके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, जिनके नाम से, ये नहीं कह रहे हैं कि जिनके नाम से ज़मीन है, वो सब हम बाद में समझाएंगे आपको। जिनके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पिताजी के नाम से आप आवेदन कर रहे हैं जो कि जिंदा है, ठीक है, उनके नाम से आपका ज़मीन चढ़वाना है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो ये जो होगा कचहरी, जो होगा ग्राम कचहरी, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत डालना है, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक डालना है, उसके बाद जिला डालना है, ठीक है। ये सब तो अब बेसिक है, ये सब तो आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे डालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब क्या कर रहा है कि जैसे कि आवेदन जो शपथ लेगा, जिनके नाम से फ्रेंड्स वंशावली बनाइएगा, उनका ही शपथकर्ता में नाम डाला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम रामदेव राय के नाम से यहाँ पे एक जो कि डेमो पर्पस के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनके पिताजी का नाम डाल देंगे, उसके बाद उनका वार्ड नंबर, उनका ग्राम, जो भी आप गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम डालिएगा। ज़मीन कहीं का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि होता क्या है कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ज़मीन तो मेरा दूसरे गाँव में है, हम किसी और गांव से है, तो ऐसा नहीं होता। वंशावली का मतलब ही होता है कि आपका जो वंशज है, जैसे कि बाबा दादा परदादा, उनके नाम से ज़मीन है, तो आप तो उनका वंशज है ना, उत्तराधिकारी तो आप ही है ना, तो वो गांव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट को हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो थाना है, थाना डाल दीजिएगा। उसके बाद पंचायत पूछा जाएगा तो पंचायत डाल दीजिएगा। यहाँ पे ब्लॉक पूछा जा रहा है, ब्लॉक डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या ये जो आप वंशावली बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं, किस काम के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे ज़मीन हेतु भी लिख सकते हैं या सर्वे के लिए भी लिख सकते हैं। जो भी आपका रीजन हो वो आप डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल में जो सर्वे के लिए बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम सर्वे हेतु लिख सकते हैं या ज़मीन हेतु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं जो मेरा परिवार है, जिनका परिवार जो कि वंश है, उनका निम्नलिखित यहाँ पे बताया गया। तो ये जो खंड जो दिख रहा है आपको, इतना बड़ा सा खंड में आपको भरना है। आप कलम से भरिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो है फिलहाल यहाँ पे टाइपिंग कर दिए हैं और आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश में हम आपको यहाँ पे डायग्राम ये बनाकर हम आपको दिखा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जिनका नाम से रैयत है, सबसे पहले जिनके नाम से रैयत है, जिनके नाम से खतियान दिखा रहा है, उनका नाम लिखिएगा, जिनके नाम से रैयत है, ठीक है, उनके नाम से यहाँ पे नाम लिख देंगे उनका। अब उनका जो है कै गो लड़का है, मान लीजिए कि आपके केस में 3 लड़का हो सकता है, तो यहाँ पे एक और खंड बनाकर ऐसे यहाँ पे तीसरका का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे केस में 2 लड़का का नाम है, उनका जियालाल राय जो है, उनका 2 बेटा है, ठीक है। तो उनका दोनों बेटा का यहाँ पे नाम डाल दिए हैं, यहाँ पे एक इधर और एक इधर डाल दिया है। अब फ्रेंड्स, जियालाल राय के 2 लड़का है, हो सकता है कि आपके केस में 3 हो, 4 हो, तो ऐसे करके ये बढ़ाकर ऐसे करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रामदेव राय हैं, इन्हीं का हम जो कि वंशावली बना रहे हैं, वंशावली में नाम दिए हैं। अब फ्रेंड्स, इनका रामदेव राय के 2 लड़के हैं, तो दोनों का यहाँ पे हम नाम दे दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर संजय राय के नाम से अगर हम बनाते तो संजय राय का यहाँ पे हम उनके दोनों बेटे का नाम दे देते। उसके बाद यहाँ पे अगर सेम केस में शीतलाल राय हैं, उनका जो कि 2 बेटा है, देवनाथ और यहाँ पे राजदेव, अगर उनका भी ऐसा ही होता तो उनका भी नाम यहाँ पे दोनों तरफ जो भी उनके बच्चे हैं उनका यहाँ पे नाम दे देते।
अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स ये तो आप वंशावली खोल दिए कि हाँ हम मान लीजिए कि जयलाल राय के नाम से जो कि रैयत है उनके नाम से हम जो वंशज है उसको हम दर्शा दिए। अब नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे आपको आवेदक का जो कि हस्ताक्षर चाहिए वो हस्ताक्षर यहाँ पे दे दीजिएगा। अगर अंगूठा का निशान लगाते हैं तो अंगूठा का निशान, नहीं तो साइन करते हैं तो साइन दे दीजिएगा। हो गया। दूसर का जो फॉर्म है, दूसर का फॉर्म है फ्रेंड शपथ का। तो शपथ लेना होगा तो कौन शपथ लेगा? जिनके नाम से हम वंशावली बना रहे हैं। तो यहाँ पे रामदेव राय के नाम से यहाँ पे हम फॉर्म डालेंगे, मैं रामदेव राय। उसके बाद उनका उम्र डाल दीजिएगा, उसके बाद उनका पिताजी का नाम डालिएगा, उनका भी उम्र डालिएगा, पिताजी का भी उम्र डालिएगा। ये डेमो पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं, ये नहीं है कि ये जो कि इसी टाइप से आपको भरना है, सेम इसी टाइप से भरना है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप जो कि हम बताए हैं उसको फॉलो कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे वार्ड नंबर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे ग्राम, पोस्ट, जिला, ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पे फिर से जिला पूछा जा रहा है तो यहाँ पे डाल देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि शपथ, जो शपथ ले रहा है उनका क्या है। जैसे कि ज़मीन फिर से यहाँ फिर से पूछा जा रहा है कि ज़मीन ये जो वंशावली है किस कारण से लिए, किस कारण के लिए आप बना रहे हैं, किस आवश्यकता के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप जमीन हेतु लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं कि सर्वे हेतु हमको ये वंशावली का जरूरत पड़ रहा है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर सेम उसी प्रकार से ये भी दूसर का खंड है, सेम उसी प्रकार से जो ऊपर आपने भरा है यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो वंशावली का जो हमने दर्शाया है कि मेरा वंश यहाँ से यहाँ तक है, उसी प्रकार से सेम इसमें भी आपको दर्शा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कचहरी होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। हम मेरे केस में वैशाली है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर प्रखंड पूछा जा रहा है यानी कि ब्लॉक, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे फिर से वहाँ पे जिनके नाम से आप वंशावली बना रहे हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर दे देना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत हेतु अनुशंसा प्रपत्र, ठीक है, तो ये भी आपको फॉर्म को डालना होगा। तो यहाँ पे हम उनका नाम डाल देंगे, जैसे कि आवेदक का नाम हो गया रामदेव राय, उनके पिताजी का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर और ग्राम डालेंगे। उसके बाद पोस्ट, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला डालने के बाद फिर यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे आवेदक का नाम डालना होगा, यहाँ पे डाल देंगे, उनके पिताजी का नाम डालेंगे। और 4 ऐसे जो कि गवाह हो जिनका आपको देना होगा कि हाँ, गवाह का मतलब ये होता है कि हाँ हम इनको पहचानते हैं, इनका ये बेटे हैं, इनका ये पोता है। ये भी आपको गवाह के लिए आपका ये 4 जो खंड दिख रहा होगा, ये यहाँ पे 4 आदमी का आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उनका पूरा एड्रेस, उनका पिताजी का नाम, उनका फ्रेंड्स सिग्नेचर आपको देना होगा। तो देख सकते हैं कि ये जो है 4 आदमी का यहाँ पे सिग्नेचर और मोबाइल नंबर और उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या और यहाँ पे सिग्नेचर दिया गया है। फ्रेंड्स ये फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पंचायत का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंच का जो कि आपके गांव में पंच होगा, आपके वार्ड में पंच होगा। उसके बाद वार्ड सदस्य का, आंगनवाड़ी सेविका और उसके बाद चौकीदार का जो कि आपको सिग्नेचर और मोहर करवाना होगा, और एक लास्ट में मुखिया जी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पंचायत सचिव के यहाँ लेकर ये जाना है, पंचायत सचिव का यहाँ पे सिग्नेचर होगा और यहाँ पे मोहर मारेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है कार्यालय जो कि ग्राम कचहरी में भरा जाएगा, ये आपको नहीं भरना है, ठीक है। इसमें हमने भर दिया है लेकिन ये आपको भरना नहीं है। यहाँ पे जो सूचना संख्या होगा वहाँ पे वो डालेंगे और वहाँ पे दिनांक, जिस दिनांक को आप जा रहे हैं जमा करने, उस दिनांक को यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब जो है वो खुद से भर लेंगे। और बता देते हैं यहाँ पे सरपंच का हस्ताक्षर यहाँ पे आपको करवाना होगा। अब यहाँ पे एक जो 5वां जो फॉर्म है उसमें भी आपको ग्राम कचहरी ही भर के देंगे। यहाँ पे पंचायत जो डालना है, उसके बाद प्रखंड, वो खुद से ये डाल के देंगे। वंशावली यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे वंशावली संख्या होगा, जैसे कि वहाँ पे जितने नंबर पर आप गए होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 13 लिखा गया होगा तो वो खुद से भर के देंगे। आपको इसमें भरने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी भरने का जरूरत नहीं है, ये खुद से भरेंगे। और इसमें जो डायग्राम नहीं बनाया गया है ये वो खुद बना के देंगे अपने कलम से, वो जो बनाएंगे पंचायत सचिव वो खुद से आपको बनाकर यहाँ पे देंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आपको करना क्या है। ये फॉर्म भर लेना है, उसके बाद एक जो होगा आपको हाफी डिफिट बनवाना होगा, जो कि आपको
कोर्ट से बनेगा, आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। सबसे पहले आप सरपंच से बात कर लीजिएगा। अगर वो कह देंगे कि नोटरी वाला अगर चल जाएगा आपका जो कि वंशावली में, तो आप नोटरी वाला एफिडेविट बनवा लीजिएगा। या फिर अगर कहेंगे कि फर्स्ट हैंड मजिस्ट्रेट से बनवाना होगा तो फर्स्ट हैंड मजिस्ट्रेट से आपको बनवा लेना होगा एफिडेविट। एफिडेविट बनवाने के लिए फ्रेंड्स बता दें कि आपको एक आधार कार्ड ले जाना होगा। अगर फर्स्ट हैंड मजिस्ट्रेट से बनवाना है तो आपको कैंडिडेट को जाना होगा आधार कार्ड लेकर, अन्यथा नहीं बनेगा। अगर नोटरी वाला बनवाना होगा तो नोटरी वाला कोई भी आदमी जाएगा, आधार कार्ड सिर्फ दे दीजिएगा तो वो बनवा कर ला देगा। अब बात करते हैं ये जो फॉर्म है इस पर अपना सरपंच हस्ताक्षर और मोहर करेंगे और यहाँ पे पंचायत सचिव भी अपना हस्ताक्षर और मोहर करेंगे। अब ये फॉर्म क्या है, ये भी फॉर्म जो है आपको प्राप्ति होगा, जैसे कि वो जब वंशावली बन जाएगा उसके बाद आपको ये दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका नाम होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका पिताजी का नाम होगा, पूरा एड्रेस होगा, आपका नंबर होगा, उसके बाद शपथ पत्र संख्या होगा, उसके बाद वंशावली का जो डेट होगा जब आपका इशू किया जाएगा वो डाला जाएगा। यहाँ पे जो कि कर्मचारी जो होगा ग्राम कचहरी उनका सिग्नेचर होगा और मोहर होगा, और यहाँ पे पंचायत जो कचहरी है उनका भी सिग्नेचर और मोहर होगा। सारा कुछ यहाँ पे आपको भर कर और यहाँ पे वंशावली में आपको दर्शाया जाएगा, जैसे हमने ऊपर में बनाकर बताया गया था उसी प्रकार से वो अपने हाथ से बनाकर और आपको ये दे देंगे। यहाँ पे प्राप्ति जो है, प्राप्त जो करेंगे उनका जो कि सिग्नेचर वगैरह रहेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको ये वंशावली बनाने का प्रक्रिया था। तो फ्रेंड्स अब बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि कहेंगे कि वो तो सिर्फ सरपंच से बनता है तो उसमें एफिडेविट की कौन ज़रूरत है। तो नहीं फ्रेंड्स, इसमें जो सर्वे में जो लगने वाला है वो इसी प्रकार से आपको वंशावली बनवाना है। अगर आप एक पेपर पर लेकर अपने जो भी डिटेल है डाल दीजिएगा और वहाँ से सरपंच से साइन करवा लीजिएगा तो वो मान्य नहीं होगा सर्वे में। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर होता है कभी कभी जो दूसरे केसों में, जैसे कि सर्वे के छोड़ा कर अगर दूसरा कोई काम होता है तो उसमें हो सकता है कि वो लग जाए, लेकिन ये जो सर्वे में यही लगेगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। अभी भी आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा या वंशावली के तहत कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है कि ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको सहयोग जरूर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।